भगवान शिव की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया को हिला देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, वे अनुभव करने और जीवन में उतारने के लिए थे। और आज आप 3 ऐसे शब्द सुनने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये शब्द इतनी शक्ति रखते हैं कि बंधनों को तोड़ सकते हैं, घावों को भर सकते हैं और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये 3 शब्द बताऊं, एक ऐसी बात है जो समझना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा सच जो शायद आपकी सोच को चुनौती देगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आपने इन शब्दों को सुन लिया तो फिर कोई वापसी नहीं होगी। अब सुनिए, अगर आप सच में भगवान शिव की शिक्षाओं को मानते हैं तो कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो आपको अब तक नहीं झेलने चाहिए थे। हाँ, मैंने सही कहा। यह इसलिए नहीं है कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, बल्कि इसलिए कि शिव ने हमें एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। एक ऐसा ज्ञान जिसे अधिकतर लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ये है आध्यात्मिक नियम, ब्रह्मांड के वे सत्य जो शिव की शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुसार कार्य करते हैं। जब आप इन नियमों को समझते और अपनाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह आपके लिए वह क्षण हो सकता है जब सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए उस महान पल पर चलते हैं। पुराणों के अनुसार जब राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तब शिवजी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। उन्होंने विष पान किया, लेकिन उसे अपने गले में रोक लिया और शिवजी नीलकंठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने नील को, विष को अपने कंठ में इकट्ठा कर लिया। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह गहरा आध्यात्मिक संकेत है। शिव ने अपने भीतर उस जहर को रोककर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की, और जब यह कार्य पूरा हुआ तो शिव ने 3 शब्दों की घोषणा की, यह संपूर्ण है, इट इज कंप्लीट। अब इन शब्दों को अपने भीतर महसूस करें। आपने इन्हें पहले सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं, ये एक आध्यात्मिक नियम है। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं। कितनी बार आप किसी समस्या को देखकर सोचते हैं, अब मैं इसे ठीक कैसे करूं? यह बहुत थकाने वाला होता है ना? लेकिन सच्चाई यह है कि आपको इसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इन शब्दों में कितनी शक्ति है। यह संपूर्ण है। जब शिव ने यह कहा तो वे केवल अपने कार्य की बात नहीं कर रहे थे, वे आपके संघर्ष, आपके दुख, आपके भय की बात कर रहे थे। वे घोषणा कर रहे थे कि आपकी विजय, आपका उपचार और आपका समाधान पहले ही हो चुका है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान शिवजी ने पहले ही कर रखा है। उन्होंने सारे संसार के विष को पीकर अपने कंठ में इकट्ठा कर रखा है। तो अभी एक गहरी सांस लें और उस समस्या के बारे में सोचें जिसका आप सामना कर रहे हैं। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, कोई टूटा हुआ रिश्ता हो, या वह परेशानी जिससे आप वर्षों से जूझ रहे हैं। हो सकता है यह कोई शारीरिक तनाव हो, या फिर किसी टूटे हुए रिश्ते की वजह से मानसिक तनाव। तो अभी एक गहरी सांस लें और उस समस्या के बारे में सोचें जिसका आप सामना कर रहे हैं। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, कोई टूटा हुआ रिश्ता हो, या वह परेशानी जिससे आप वर्षों से जूझ रहे हैं। अब जोर से कहें, यह संपूर्ण है, समाधान पहले ही आ चुका है। दिस इज कंप्लीट, सॉल्यूशन हैज ऑलरेडी केम। अब इसे फिर से कहें, लेकिन इस बार इसे पूरी गहराई से अनुभव करें, महसूस करें। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ चाहिए वह पहले से ही मौजूद है, तो आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और उसे अपनाने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब सब कुछ बदलने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोचिए आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो चुकी है, आप अमीर हो चुके हैं, आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और ज़ोर से बोलिए, यह संपूर्ण है, समाधान पहले ही आ चुका है। और महसूस कीजिए आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो गई है। अब आते हैं अगले चरण पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप मान चुके हैं कि आपका संघर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है,
तो अगला कदम है इसे एक वास्तविकता की तरह देखना, और यह कोई कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक सत्य है। याद रखिए, शिव ने यह नहीं कहा था कि यह भविष्य में संपूर्ण होगा। उन्होंने कहा था यह संपूर्ण है वर्तमान में, अभी इस क्षण में। तो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, उसे इस तरह महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपके पास है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करें। अगर आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो खुद को धन से भरपूर और दानशील महसूस करें। अगर आप किसी टूटे हुए रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो उसे पहले से ही प्रेम और विश्वास से भरा हुआ महसूस करें। अब इसे और भी आगे ले जाते हैं। जब शिव ने कहा यह संपूर्ण है तो उन्होंने इसे संपूर्ण विश्वास और शक्ति के साथ कहा। और अब आपकी बारी है। अब आप विश्वास के साथ घोषणा करें, मेरा उपचार संपूर्ण है, मेरी आर्थिक उन्नति संपूर्ण है, मेरा प्रेम और संबंध संपूर्ण है। शब्दों में शक्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी में सृजन और विनाश की शक्ति होती है। जब आप पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं तो आप स्वयं को उसी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जोड़ देते हैं जो आपकी इच्छाओं को साकार करने वाली है। लेकिन केवल एक बार कहने से काम नहीं चलेगा, इसे आप आदत बनाइए। हर बार जब संदेह या भय आए तो इसे फिर से कहें, यह संपूर्ण है। अब अंतिम चरण, सब कुछ छोड़ दीजिए और पूर्ण विश्वास रखिए। जब आपने घोषणा कर दी तो यह शिव के हाथों में है। अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि यह कैसे होगा या कब होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्रद्धा और सबूरी, अर्थात विश्वास रखो और धैर्य रखो। जब आप पहले से ही आभार व्यक्त करते हैं तो आप सबसे उच्च स्तर की भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। आभार आपकी दृष्टि को बदलता है और आपके दिल को विश्वास के साथ जोड़ता है जो शिव ने हमें सिखाया। और देखिए कि इसे अपनाइए, किस तरह बदलने लगती दिनों तक। अगर आप इस सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं, यह संपूर्ण तो नीचे लिखें, यह संपूर्ण है, या फिर दिस इज कंप्लीट। यह एक पहला कदम होगा उस शक्ति को स्वीकारने का जो आपके पास पहले से ही है। उस शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें दिस इज कंप्लीट, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की शक्ति भी आपके हाथ में ही है। और यही आपका ग्रेटिट्यूड होगा यूनिवर्स के प्रति, मेरे चैनल के प्रति आपकी तरफ से। थैंक यू।